जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 247 बाई जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो मेरे दोस्त, हर हाल में चलना सीखो। जो हर हाल में चलता है वही इतिहास बदलता है दोस्तों, और लापरवाह कभी भी इतिहास नहीं बदल सकता है। कमजोर और मेहनती बच्चा हमेशा इतिहास बदलता है, और कमजोर और मेहनती बच्चे का सम्मान दुनिया करती है। हम तो दोस्तों कई गुना सम्मान करते हैं उन बच्चों का जो कमजोर होने के बाद भी मेहनत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भारत पर अरबों का आक्रमण दोस्तों भारत के पश्चिमी सीमा पर हुआ था, लेकिन भारत के मुख्य भूमि के अंदर प्रवेश करने का श्रेय तुर्कों को जाता है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों ये तुर्क लोग कौन थे, कहां से आए थे, किस वंश से संबंधित थे, इनका उद्देश्य क्या है। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था और ये लोग किस वंश से संबंधित थे। दोस्तों भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था, ये लोग यामनी वंश से संबंधित थे। यामनी वंश से संबंधित थे। यामनी वंश की स्थापना दोस्तों अलप्तगीन ने किया था। यामनी वंश की स्थापना अलप्तगीन ने किया था। दोस्तों अलप्तगीन के संतान नहीं पैदा हो रहे थे दोस्तों, सतत प्रयासों के बाद एक बच्ची पैदा हुई थी। तो दोस्तों जब बच्ची पैदा हुई, एक लड़की पैदा हुई, तो अब उसके शादी के लिए दामाद तो खोजना पड़ेगा। तो अलप्तगीन ने बाजार से एक गुलाम खरीद कर लाया था, जिसका नाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। उसका नाम सुबुक्तगीन था दोस्तों। यामनी वंश की स्थापना अलप्तगीन ने 932 ईस्वी में किया था। 932 ईस्वी में किया था दोस्तों। आधुनिक अफगानिस्तान का जो मध्य वाला क्षेत्र है वहीं पर यामनी वंश की स्थापना की गई थी अलप्तगीन के द्वारा, और अलप्तगीन ने अपनी राजधानी गजनी को बनाया था। इसीलिए दोस्तों इस वंश को गजनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। गजनी वंश के नाम से भी इस वंश को जाना जाता है। दोस्तों अलप्तगीन जो बाजार से गुलाम खरीद कर लाया था उसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन बहुत ही विद्वान और प्रतिभाशाली था। उसके विद्वानता से प्रभावित होकर के अलप्तगीन ने अपने पुत्री का विवाह कर दिया सुबुक्तगीन से, और सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम तो था ही दोस्तों, उसके साथ साथ में दास भी बन गया। तो अलप्तगीन का सुबुक्तगीन गुलाम और दास दोनों था। सुबुक्तगीन दोस्तों अलप्तगीन के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा 977 ईस्वी में। 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन गजनी के गद्दी पर बैठा। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण दोस्तों सुबुक्तगीन के नेतृत्व में हुआ था। भारत पर
पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन के नेतृत्व में हुआ था। सुबुक्तगीन के नेतृत्व में हुआ था 986 ईस्वी में। सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद दोस्तों सुबुक्तगीन का पुत्र उत्तराधिकारी बना। सुबुक्तगीन के पुत्र का नाम है महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन के पुत्र का नाम है महमूद गजनवी। 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। 27 वर्ष की अवस्था में पिता के मृत्यु के बाद गजनी की गद्दी पर बैठा। उसके बाद दोस्तों 1000 ईस्वी में इसने भारत पर पहला आक्रमण किया। पेशावर पर इसका पहला आक्रमण हुआ था और वहीं पर पेशावर पर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करके अपने देश लौट गया था। लगातार दोस्तों महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। दोस्तों महमूद गजनवी गद्दी पर बैठने से पहले अपने पिता के शासनकाल में खुरासान का शासक था। अपने पिता के काल में खुरासान का शासक था। दोस्तों महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। इतिहासकार कुतुबी के अनुसार क्या बताया गया है? इतिहासकार कुतुबी के द्वारा बताया गया है कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य जिहाद था। भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य जिहाद था। जिहाद का मतलब होता है दोस्तों इस्लाम धर्म का प्रसार करना। इस्लाम धर्म का प्रसार करना और मूर्तियों को तोड़ना। इतिहासकार जाफर के अनुसार महमूद गजनवी का उद्देश्य था दोस्तों धन दौलत को यहां से लूट करके ले जाना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। यही सत्य माना जाता है दोस्तों। महमूद गजनवी का उद्देश्य यही था, यहां से धन दौलत को लूटना और ले जा करके
अपने साम्राज्य को विस्तार करना और सेना को मजबूत बनाना। तो इतिहासकार जाफर के अनुसार महमूद गजनवी का उद्देश्य था धन दौलत को लूटना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना और सेना को मजबूत बनाना, सेना को मजबूत बनाना, सेना को मजबूत बनाना। दोस्तों, महमूद गजनवी मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, मूर्तियों को तोड़ता था। महमूद गजनवी मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। दोस्तों, मूर्तियों को तोड़ता था। ये पहला तुर्क है जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लिया था। पहला तुर्क है, प्रथम तुर्क है जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था, सुल्तान की उपाधि धारण किया था। महमूद गजनवी का दोस्तों पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर पर हुआ था। पेशावर के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करके अपने देश लौट गया था। उसके बाद इसका दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, उस समय पंजाब के शाही वंश के राजा जयपाल शासन कर रहे थे। उस युद्ध में शाही वंश के राजा जयपाल की पराजय हुई थी। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी भारत पर दूसरा आक्रमण किया था और उस आक्रमण में पंजाब के शासक राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में राजा जयपाल का पराजय हुआ था। दोस्तों, राजा जयपाल के पराजय के बाद राजा जयपाल आत्महत्या कर लिए थे। उसके बाद राजा जयपाल का जो उत्तराधिकारी था, उनका जो पुत्र था जिसका नाम था आनंदपाल गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों, प्रथम तुर्क था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। महमूद गजनवी भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, पेशावर पर किया था। कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद अपने देश लौट गया था। उसके बाद दोस्तों 1001 ईस्वी में दूसरा आक्रमण किया था और वो आक्रमण किया था पंजाब के शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध। इस युद्ध में जयपाल की पराजय हुई थी। दोस्तों, जयपाल के पराजय के बाद जयपाल ने आत्महत्या कर लिया था। आगे देखते हैं हम लोग। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था पेशावर पर अधिकार करके अपने देश लौट गया था। उसके बाद दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण दोस्तों पंजाब के शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था।
पंजाब के शाही वंश के राजा पंजाब के शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था। जयपाल के विरुद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों जयपाल की पराजय हुई थी और जयपाल ने आत्महत्या कर लिया था। जयपाल ने आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद जयपाल का पुत्र उत्तराधिकारी बना जिसका नाम है आनंद पाल। आनंद पाल उत्तराधिकारी बना। दोस्तों 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण किया था। 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी अमरकोट पर आक्रमण किया था। नगरकोट पर आक्रमण किया था और दोस्तों उस समय वहां के राजा आनंदपाल थे। आनंदपाल को पराजित किया था। आनंदपाल को पराजित किया था। दोस्तों महमूद गजनवी का 1014 ईस्वी में आक्रमण थानेश्वर पर हुआ था। 1014 ईस्वी में आक्रमण थानेश्वर पर हुआ था। थानेश्वर दोस्तों वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। तो 1014 ईस्वी में उसका आक्रमण थानेश्वर पर हुआ था। दोस्तों उसके बाद उसका जो प्रमुख आक्रमण है वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। दोस्तों लगभग 20 लाख की संपत्ति लेकर के यहाँ से गया था, लेकिन जब सोमनाथ मंदिर को लूट करके लेके जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने उन पर हमला कर दिया था और कुछ संपत्ति को छीन लिया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, तो उसी समय जो इसके दरबार में इतिहासकार रहता था अलबरूनी, वो भारत आया था और उसके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें हैं। एक का नाम है तहकीक-ए-हिंद और एक का नाम है किताबुल हिंद। तो 1000 आगे देखते हैं हम लोग। सोलहवां आक्रमण 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर हुआ था गुजरात में। उसी समय दोस्तों अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी भारत आया था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम किताबुल हिंद है, तहकीक-ए-हिंद है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला जो तुर्क है वो अलबरूनी है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला तुर्क अलबरूनी है। दोस्तों इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, तहकीक-ए-हिंद। दोस्तों अलबरूनी काफी अच्छा दाढ़ी ओढ़ी रखता था और सोमनाथ मंदिर पर जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी आक्रमण किया था, उसी के साथ में भारत आया हुआ था। महमूद गजनवी के दरबार में कई इतिहासकार रहते थे
जैसे एक हो जाएगा अलबरूनी हो जाएगा, उसके बाद उतबी हो जाएगा, उसके बाद फारूकी हो जाएगा, फारूकी हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों फिरदौसी, 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 फिरदौसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम शाहनामा है। शाहनामा, शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। 1025 ईस्वी में जब सोमनाथ मंदिर को लूट करके अपने देश जा रहा था तो रास्तों में जाटों ने आक्रमण कर दिया था और कुछ संपत्ति को छीन लिया था। उसके बाद दोस्तों महमूद गजनवी का जो 17वां आक्रमण हुआ 1027 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में जो 17वां आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का, वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। जाटों के विरुद्ध हुआ था दोस्तों। 1027 में उसका 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि जब सोमनाथ मंदिर को लूट करके लेके जा रहा था तो जाटों ने उसके कुछ संपत्ति को छीन लिया था, लेकिन फिर भी दोस्तों 20 लाख की संपत्ति, 20 लाख की संपत्ति लेकर अपने देश गया था, लेकर अपने देश गया था दोस्तों। यहां से जब संपत्ति लूट कर गया अपने देश, 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में किया जाटों के विरुद्ध। उसके बाद दोस्तों 1030 ईस्वी में उसको मलेरिया हो गया। मलेरिया के बीमारी के कारण दोस्तों उसका मृत्यु हो गया 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में मलेरिया के बीमारी के कारण, मलेरिया के बीमारी के कारण उसका मृत्यु हो गया, उसका मृत्यु हो गया दोस्तों। उसके बाद भारत पर अगला जो आक्रमण हुआ दोस्तों वो मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ। तो आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे मोहम्मद गौरी को। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही।